नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम सीएचएसएल 2021 मैथ सॉल्यूशन सीरीज में 7 जून का शिफ्ट 1 का पेपर करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों से एक बात करनी थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने कमेंट भी कीजिएगा नीचे और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो मैं उस चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो मैं आप लोगों को कमेंट देख के मोटिवेट भी होता हूँ, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। अदरवाइज अनलाइक करके भी उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब देखो, इसमें क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम बेसिक से जाते हैं तो ये लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन का सहारा लेते हैं। हमने मान लिया सबसे छोटी संख्या 11 थी, तो 11 से डिवाइड होगा 639, हाँ हो जाएगा। यानी कि 693 11 से डिवाइड करेंगे, 11 छक्का 66 हो गया। बचा कितना? 3, 11 3 33। यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 7 और 9, और ये क्या नंबर आ रहा था? इसको तोड़ने पर 11 आ रहा था। यानी कि ये देखो 7 2 9 2 11, यानी तीनों क्या है? हमारी विषम संख्या है, और सबसे छोटी क्या है? 7 है। अब इसमें किसी भी नंबर से हम डिवाइड करके देख लेते। देखो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 से हो रहा था, तो 9 से भी अगर करके हम देखते तो आंसर हमारा 7 ही आता। जैसे 9 से करते 9 सत्ते 63 हो गया। बचा कितना? फिर 9 सत्ते 63। यानी कि इस नंबर के फैक्टर हमारे क्या मिले? यहाँ से 77 मिला और 9 मिला। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 11 और 7, तो सबसे छोटी कौन सी आ गई? यहाँ से भी 7 आ गई। चलिए अगला सवाल। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो, राघव और आदित्य 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, आदित्य और ईशान 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, ईशान और राघव 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 3 चौकू 12, 4 तियों 12 और 6 दूनी 12। ये इनकी आ गई इफिशियंसी। यानी कि राघव, आदित्य और ईशान, यानी कि दोनों कितने थे? 2 टाइम्स थे। 4 3 7 तो 9 इफिशियंसी होगी मिला के। यानी कि राघव, आदित्य और ईशान की इफिशियंसी क्या होगी? 9/2। अब टोटल काम कितना था? 12, और तीनों मिलके करेंगे तो 12/9, और 2 ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि 3 चौकू 12, 3 तिरका 9, यानी 4 दूनी 8/3। यानी क्या आ जाएगा आंसर? 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। अगला सवाल। 8 खिलाड़ियों का औसत 6.5, 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत 1 रन बढ़ जाता है। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? देखो, 8 खिलाड़ी थे, उनका औसत क्या था? 6.5 था। 2 नए खिलाड़ी आ गए, पता नहीं कौन होंगे ये। इनके आने से क्या हुआ? 1 रन औसत और बढ़ गया। यानी टोटल लोग कितने हो गए? 10, और 10 में क्या हुआ? 1 औसत बढ़ गया। यानी कि इन दोनों का मिड का एवरेज क्या रहा होगा? 6.1 में जोड़ दो 7.5 रहा। यानी कि ये नंबर कितने थे? 2 ये थे और ये 8 थे। यानी कि रेशियो क्या था? 4:1। यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 1 बराबर 1 हो गया, और 4 बराबर 4 हो गया। यानी कि 7.5 प्लस 4 कर देंगे तो 11.5 आंसर आ जाएगा। या देखो दूसरे तरीके से, 8 खिलाड़ियों का कितना था? 6.5 था। 2 नए खिलाड़ी आ गए तो उसमें कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। ठीक है, तो 2 नए आए यानी 10 लोगों में 1 बढ़ा। टोटल बढ़ा कितना? 10। यानी कि इतना तो 2 लेके ही आए थे, उन्होंने सबका 1 1 और बढ़ा दिया। यानी सब में कितना बढ़ाया? 10 और बढ़ा दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया? एक लोगों ने कितना बढ़ाया होगा? एक लोगों ने 5। यानी इतना तो लाए ही थे और इतना और बढ़ा दिया 5, यानी 11.5। ये भी तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका सिंपल सा है, 8 गुणे क्या करो? 6.5। 10 लोगों की वजह से क्या हुआ? एक एवरेज। देखो 2 लोग नए आए तो 1 बढ़ गया, यानी 10 लोगों में एवरेज क्या हो गया? 7.5 हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 75 हो गया। यहाँ से 8 पन्ना 40, 8 से 48 4 52 हो गया। इनका डिफरेंस क्या है? 5 में से 2 गया, 3 बचा। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा। डिवाइड बाई 2 लोगों का एवरेज निकालना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यानी कि आप किसी भी तरीके से 1, और ये आपका 2, और ये आपका तीसरा। चलिए अगला सवाल। देखो 2014 की तुलना में 2019 में एजीपी कहाँ लिखा है? ये परिणामों में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए
2 दशमलव स्थानों तक सही। देखो पहले तो क्या करें, 303 था 19 में, और 2014 में कितना था 282, तो कट जाएगा, 2 2 4 12, हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 9 27, 3 चौकू 12, यानी कि 94 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, यानी कि 7/94 × 100 हो जाएगा, यानी कि 700/94 हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन का सहारा ले लो। देखो पहली बार क्या हुआ, 5 का लिया तो 5 चौकू 20, हासिल लगा 2 5 9 45, 2 47, ये 700 से तो बहुत कम है। 7 का करेंगे तो 7 चौक 28, 94 × 7 किया तो 7 चौक 28, हासिल लगा 2 7 9 63 और 2 65, 658 क्या है, बिल्कुल 700 के पास है। अब देखो यही पास है तो छठा 6 बार गुणा करेंगे तब तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि वो भी कम होगा, 4 वाला भी कम होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, केवल 7 वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाए। देखो ऑप्शन हमें दिए ही इसलिए जाते हैं कि हम उनका क्या करें, यूज करें। अगर नहीं यूज कर रहे ना तो हम लोगों से बेवकूफ़ कोई नहीं है, तो इसलिए यूज करो उनको। अगला सवाल रहा है, बेदोल आउटलेट कौन से हैं जिनकी बिक्री आउटलेट एस की बिक्री से अधिक है। एस की बिक्री कितनी, 26, और ऑप्शन में देखो पी क्यू, पी और क्यू कहाँ गया, ये 10, 14 10 24 होता है, ये भी कम है। पी और यू, पी यू कितना हो गया 26, ये भी कम है, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ बराबर है। आर यू देखो तुम अपना, आर ये हो गया और यू जे ये हो गया, ये कितना हो गया 30, तो आर यू हमारा ज़्यादा है, क्यू और यू और देख लेते हैं, 10 और 12 22, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अगला सवाल, ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। संदीप 35,000 के मूल्य का लैपटॉप ऑनलाइन खरीदता है और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, उसे कितना भुगतान करना होगा। देखो 35,000 की चीज़ थी, उसे 20% की छूट मिल गई, यानी कि 80% की चीज़ मिली, लेकिन क्रेडिट कार्ड से दिया तो 8% की और मिल गई, यानी कि ये कितने की मिल गई, 1 वे की। देखो 2 3 4 4 जीरो तो ये चले गए, तो 8 × 40 की जीरो हासिल लगा, 4 8 3 24 और 4 28, 280 × 92, 8 दूनी 16, यानी कि एक जीरो यूनिट डिजिट क्या आ रही 6। देखो 8 दूनी 16 आ रहा है, एक जीरो होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत तो ऐसे कर लिया करो, 2 8 16 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 9 8 72 और 4 76, 1 77 की 7 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18 और 7 25। तो देखो हर तरीके से आप कर सकते हैं, हमें ऑप्शन दिए ही इसलिए जाते हैं कि हम उनका यूज़ करें, नहीं तो ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं था, सीधा आंसर ही निकालना, तो हम गुणा भाग करके आंसर देते रहते। अगला सवाल, एक गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², इसकी वैल्यू दी है 400 पाई। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r² बराबर क्या आ गया 100, यानी कि r बराबर 10। पूछा इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, आर क्यू का मतलब 1000, यानी कि 4000 पाई/3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 150 से मतलब, देखो जीरो का मतलब लास्ट में जीरो तो देखो सब में है, ये तो विभाज्य होने के लिए जरूरी है, यानी और 5 3 15, यानी 3 का देख लेते हैं, 2 1 3 3, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है क्योंकि सब में ही 3 है। यहाँ 3 2 5 5 5 10 10 5 15, ये भी विभाज्य है, 6 3 9 7 5 12, 4 बच रहा है, तो ये विभाज्य नहीं होगी, यही आंसर। अगला सवाल, एक संख्या और 20 का मध्य अनुपाती 50 है, तो वह संख्या क्या है। जैसे मान लो अगर दो नंबर दिए हैं ए और बी, इनका मध्य अनुपाती होता है √AB, यानी कि √AB की वैल्यू तुमको दी गई 50, इसमें एक नंबर तुम्हारा 20 है, दूसरा हमें पता नहीं, ये हो गया 50, तो 20 गुणे x कितना हो गया 2500, दोनों तरफ का हमने कर दिया स्क्वायर, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 125। अगला सवाल, क्रमशः 10 और 15 की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं, तो शुद्ध परिणामी छूट कुछ नहीं, 10 5 15 कर दो, -10 पंजे 50/100, यानी 0.5, 15 से एक पूरा एक घटा दो तो 14.5 और बढ़ा दो। ये तो फार्मूला पता ही होगा, a + b - a × b/100, ये परिणामी छूट आ जाती है। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और r/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, टोटल सरफेस एरिया 2πr और r + h।
तो 2 गुणे पाई की वैल्यू लिखनी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखो पाई दिया हुआ, आर की वैल्यू आर हो गई, आर हो गया, यहाँ पर आर अपॉन 2 हो गया। तो ये हो जाएगी 2 पाई आर और 3 आर अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर आर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल, ये देखो सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सरल करके हमें आंसर देना है। सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, यानी 48 दूनी भी 96 कर सकते थे। 2 गुणे 29/2 प्लस का 25 और इनको जोड़ना 4 1 5 5 दूनी 10 माइनस का 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 29 से 10 गया, कितना बचा 19 प्लस 25, ये हो गया 44। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी होगी, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। देखो प्रारंभिक जनसंख्या हमने मान ली है, पहले वर्ष 105 की वृद्धि हुई, और फिर दूसरे में 102 की हुई, तीसरे में 106 की हुई, और टोटल वृद्धि होने के बाद कितने आ गए नंबर 5 6 7 6 3। देखो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, यहाँ से काटोगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नेम 27 होता है, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से काट दो, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, ये काटो, 3 छः 18, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 नेम 63, 0 7 एकम 7। अब इधर काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 17 से कट जाएगा, 17 पना 85 और 17 तियाँ 51, 53 से 53 कट जाएगा। अब नीचे बचा क्या, 50, 10 और 100, यानी 50 और 3 जीरो और बढ़ा दो, आंसर क्या आ गया, x बराबर 50 का। अगला सवाल थोड़ा लेंदी था, बस कोशिश करो, ये कट जाएगा। देखो हो सकता है मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक कर गया, तुम्हारे दिमाग में और जल्दी स्ट्राइक कर जाए, तो वो टाइम की बात होती, पेपर में कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगला सवाल, 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत। देखो 21 के बाद कौन सी विषम आएगी, 23, और 81 से पहले 79, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो, क्योंकि क्या है डिफरेंस सबका सेम होगा, इसलिए लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 2 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अगला सवाल, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी जाती है, यानी 1 मिनट में 475, यानी 475 बटे 1 करेंगे तो ये क्या हो गई, स्पीड हो गई। इसको 60 से डिवाइड कर दो, इसको 1000 से, तो क्या बन गया 475 गुणे 60 बटे 1000, ये बन गया तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा। ये चेंज पहले इसलिए कर दिया, देखो क्वेश्चन में क्या किलोमीटर में सब दिया हुआ है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की इतनी चाल से चलने लगे, यानी वर्तमान चाल ये है और इतनी चाल से वो चलने लगे, तो भाई 1 घंटे में कितनी दूरी करेगी तय, तो एक एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। एस तो हमारी पूरी यही है, टाइम कितना दे दिया 1 घंटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब यहाँ से देखो ये हटाएंगे, 0 आ जाएगा नीचे, 10 छक्का कितना होगा 60 होगा, गुणा कर लो, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 48, 42 और 3 45, हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28, घोड़े में बचा क्या 12 बटे 1000, तो 0 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 अट्ठा 96 और 6 102, हासिल लगा 10, 12 दूनी 24 और 10 34 बटे 1000, यानी कितना चलेगा, कितना, यानी कि कितना चला हुआ 34.2 किलोमीटर। अगला सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपये प्रति केजी वाली दालों को 95 रुपये प्रति केजी वाली दालों में मिलाकर 85 रुपये प्रति केजी का मिश्रण बेच सकें। ये तो सबका फेवरेट सवाल होगा, इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता, हो सकता है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगला सवाल, यदि a प्लस बी बराबर √7, a माइनस बी बराबर √5, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो a प्लस बी दिया √7 और a माइनस बी दिया हमको √5, ये कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर कितना आ गया √7 प्लस √5 और a बराबर आ गया √7
प्लस √5/2। इसी तरीके से अगर इसको माइनस कर देते, माइनस ये प्लस हो जाता, ये माइनस, तो 2b बराबर आ जाता √7 माइनस √5, और b बराबर आ जाता √7 माइनस √5/2। तो ए बी बराबर क्या होगा हमारा, √7 प्लस √5/2 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5/2, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी A² माइनस B², 7 में से 5 गया, 2 बचा, और नीचे 4, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। जब यहाँ पर पुट, अब देखो इसको निकालना है, यहाँ पर करते हैं पुट, यहाँ पर पुट किया तो 1/2 4 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, 4A² प्लस B², और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, √5, 5 के स्क्वायर, ये हो गया 5। अब A² प्लस B² करेंगे तो देखो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2a भी लिख सकते हैं, और पूरे का मल्टीप्लाई 4 माइनस का 5। तो ए बी की वैल्यू 1/2, यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया। a प्लस बी तुम्हारा पता है कितना होगा, √7, 7 की √7 का स्क्वायर 7 हो गया, यानी कि 4, 7 माइनस 1 माइनस का 5, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 चौक 24, 24 में से 5 गए, सॉरी 6 चौक 24 में से 5 गए 19। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति अपना होम थिएटर सिस्टम 14,400 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, लेकिन यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे होम थिएटर सिस्टम कितने में बेचना होगा। देखो हमने मान लिया 100 रुपये था, तो उसे 25% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 75 का। हमारे हिसाब से 75 का, लेकिन क्वेश्चन में इतना, यानी 75 की वैल्यू कितनी थी, 14,400, लेकिन वो प्रॉफिट चाहता है कितने का, 20% का, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट 120, यानी कि 75 की वैल्यू इतनी दी है, तो हम निकालते हैं 120 की वैल्यू, गुणे 120/75। देखो 25 चौकू 100, 25 3 75 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 144 गुणे 4 चौकू 16, 160। अब यहाँ देखो केवल क्या है, लास्ट में 1 0 आ रहा है, और 16 चौकू 64, यानी कि 4 और 0 आएगा लास्ट में, केवल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 16 चौकू 64 की 4 हासिल लगा 6, 16 चौकू 64 और 6 70 के 0 हासिल लगा 7, 16 कम 16 और 7 23। फिर मैं कह रहा हूँ ऑप्शन दिए ही इसलिए जाते हैं कि उनको यूज करो, एक बार ऑप्शन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, यदि ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, डी ई बराबर 9, तो ई एफ निकालना। देखो ई एफ ये है, तो ई एफ और बी सी के बराबर होगा, बी सी कितना है 8 बराबर ई एफ हो गया। अब यहाँ पर ए बी दिया हमें 6, यानी कि इसमें एक ही डी, डी ई 9, डी कहाँ शुरू में लिखा है, तो हमें ए बी की वैल्यू के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए बी की वैल्यू है 6, और बराबर कितना होगा 9। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 चौकू 8, यानी कि एफ बराबर क्या हो गया 12। अब यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कि बैठ जाओ चित्र बना रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, केवल ऐसे ही कंपेयर करो और आंसर निकालो। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि जन्म दर 4.5 है और मृत्यु दर 2.5 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो 4.5 क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, 2.5 की डेथ हो रही है, तो टोटल जन्म कितने दे रहे हैं, 2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 साल की पूछी है तो 2 + 2 गुणे 2/100, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4, यानी 0.04, यानी 4.04% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 2,25,000 का हम 4.04% निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। ये हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये हो गया, ये 25 चौकू 100 और 25 नए में 225, ये काट दो, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यानी कि 101 गुणे 90, यानी 0 9 एकम 9 0 9 एकम 9। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 था, उसने इस पर 30% की वृद्धि की, तो कितने का हो गया 130, फिर इस पर छूट दी 15% की, यानी कि 85% की चीज़ दे रहा है ये, तो 13 पंजे 65 की 5 हासिल लगा 6 13 8 104, 104 और 6 110, तो यहाँ कितना हो गया 110.5।
तो देखो 100 से चीज़ कितनी पहुंच गई 110.5, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा 10.5%। अगला सवाल, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 दिया है को, तो कॉट टू थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब हमें कॉट में वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा 5/3 माइनस का 1, यानी कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा 3 हो गया, 5 में से 3 गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3, यानी थीटा बराबर 120। ठीक है, अब 100 अरे सॉरी थीटा बराबर 60 हो गया, तो यहाँ से कॉट 2 थीटा यानी 60, तो ये हो गया कॉट 120, और ये कॉट 120 को हम क्या ले सकते हैं कॉट 90 + 30, ये आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें क्या होता है केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, यानी कि कॉट 90 + 30 किस में बदल जाएगा tan 30, वो भी काय का माइनस, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, वो भी माइनस। अगला सवाल, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो कर लेना प्रभु। अगला सवाल, x + y बराबर 13, तो x - 8 और y - 5, y बराबर 0 रख दो, x बराबर कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया 5 का क्यूब, y बराबर 0 हो गया तो -5 का क्यूब, कैंसिल कर दो तो 0। अगला सवाल, कह रहा है फरवरी ए और बी द्वारा बेचे गए पफ की कुल संख्या, फरवरी में ए और बी द्वारा बेचे गए कुल संख्या और इसी महीने में सी और डी द्वारा बेचे गए पफ की कुल संख्या का अनुपात। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 6 यहाँ से लगा 1 9 और 196, इनको जोड़ेंगे नीचे वाले सी और डी को, 2 3 2 5 और 2 1 3, काट दो, 2 8 16, 2 9 में 18, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्के 12 और 4 7 28, यानी कि कट सकता है ये 2 चौकू 8, 2 9 में 18 और 2 8 16 और फिर 2 8 16। चलिए देखिए 7 जून की शिफ्ट 1 के हमने सारे 25 सवाल कर लिए जो बिल्कुल भी टफ नहीं थे, और फिर अगर नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो बहुत ज़्यादा टफ थे। तो इसी तरीके से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कल करेंगे 7 जून का शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।